जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं श्रीराम और आप देख रहे हैं ऐसा टेक्निकल यार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही कैसे पीएमएसपी अकाउंट सिल्वर से या गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आएगी कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, इसमें आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, ताकि आप जब ज़रूरत पड़े तो इस चीज़ की या इस स्कीम या बेनिफिट्स को आप आराम से उठा सकें। हाँ जी दोस्तों, इस बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएमएसपी अकाउंट पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज, जो कि पैरामिलिट्री के जवानों के लिए ही होती है, जिसमें आईटीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, कोबरा, एनएसबी इत्यादि इत्यादि पैरामिलिट्री फोर्सेस कवर होती है, जिनमें आपको अनेक बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस रैंक पे किस रैंक से ये फैसिलिटी स्टार्ट होती है। तो मैं आपको पहला ही बताता हूँ, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर रैंक तक आपको पीएमएसपी सिल्वर से गोल्ड में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही असिस्टेंट कमांडेंट से लेके डिप्टी कमांडेंट तक गोल्ड से लेके डायमंड में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद 2IC सेकंड इन कमांड को डायमंड से प्लेटिनम में कन्वर्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद कमांडेंट से लेके डीजी तक प्लेटिनम ही रहता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे। पीएमएसपी अकाउंट में आपका जीरो बैलेंस भी चलता है। इसमें कोई बाउंडेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना बैलेंस होना चाहिए तभी आप इस फैसिलिटी के एलिजिबल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जीरो बैलेंस में भी आप इसके एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही इसमें इंश्योरेंस की हम बात करेंगे तो इंश्योरेंस में आपको एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर आपको मिलेगा 30 लाख रुपए, और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस में आपको कवर करेगा 1 करोड़ रुपए, और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर पे आपको 30 लाख रुपए मिलेंगे। दोस्तों, इस कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब है कि जो मेडिकल कैटेगरी में 3 चीज़ें आपको कवर की गई है परसेंटेज के आधार पे, उसी चीज़ के आधार पे आपको ये परमानेंट डिसेबिलिटी डिक्लेयर करने के बाद ही इस फैसिलिटी का प्रॉफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल डिसेबिलिटी, यानी आंशिक, यानी कुछ परसेंट आप डिसेबल हो जाते हैं तो आपको इतना रुपया मिलेगा। 10 लाख रुपए का इसमें इंश्योरेंस कवर मिलता है। अब हम बात करेंगे अकाउंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। ये तो आप अकाउंट ओपन करते ही इतनी फैसिलिटी की एलिजिबल हो गए थे। अब अकाउंट के अंदर आपको इंश्योरेंस में क्या क्या मिलेगा। एक्सीडेंटल केस में अगर पर्सनल को एक्सीडेंट हो जाता है, उस कंडीशन में वो क्या क्या चीज़ें कवर करता है इंश्योरेंस में। अगर जवान की प्लास्टिक सर्जरी होती है तो उसको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक मिलता है, और अगर दवाइयाँ बाहर से इंपोर्ट की जाती है तो 1 लाख रुपए मैक्सिमम। साथ ही जैसे जवान का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद जवान कोमा में चला जाता है, कोमा से अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और बच्चों के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए मैक्सिमम 4 लाख तक उसको मिल सकते हैं। साथ ही अगर उसकी बेटी होगी जो 18 साल से 25 साल तक की उसकी एज में शादी करेंगे तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर जवान एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी फैमिली उसे मिलने के लिए आती है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसको मिलेंगे 20,000 रुपये, और साथ ही एम्बुलेंस चार्जेस भी उस 1500 रुपये मिलेंगे। हाँ जी। और ये किस कंडीशन में जवान के साथ जो मिस हैपनिंग होती है जिसके लिए वो एलिजिबल हकदार होगा, जैसे टेररिस्ट एक्शन में अगर जवान इंजर्ड हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, या जो डिसेबल हो जाता है, या फिर किसी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में भर्ती होने के टाइम उसको मिस हैपनिंग हो जाती है, उस टाइम पर भी ये एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही जवान मिसिंग हो जाता है, मिसिंग हो जाने पर या फिर ट्रेनिंग के दौरान या ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी हो, उस सभी कंडीशन में जवान इन चीज़ों का हकदार होगा। जी दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे जो डेबिट कार्ड का होता है वो किस टाइप का होता है। तो डेबिट कार्ड में होता है कि जो गोल्ड डेबिट कार्ड होता है वो इंटरनेशनल होता है, जिसको आप अपने भारत में यानी अपने देश में भी यूज कर सकते हैं और बाहर की कंट्रीज में भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको जो भारत की जितने भी एसबीआई की शाखाएं हैं, ब्रांचेज है, वहाँ से आप इसको फ्री इश्यू करवा सकते हैं। साथ ही सपोज यानी आप अपनी वाइफ के साथ भी
जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं फ्री में। अब बात करते हैं हम इंश्योरेंस इन एडिशन टू अकाउंट। अकाउंट के अलावा इंश्योरेंस में क्या क्या मिलेगा आपको। एक्सीडेंट होने के बाद अगर डेथ हो जाती है तो गोल्ड वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे और प्लेटिनम को 5 लाख रुपए मैक्सिमम। इसके बाद एयर एक्सीडेंट में आपको कवर मिलता है इसमें 4 लाख का गोल्ड को, और प्लेटिनम को 10 लाख को। अगर आपका फ्लाइट के दौरान अगर कोई बैग आपका गुम हो जाता है, उस कंडीशन में आपको गोल्ड वाले को 25,000 रुपये मिलेंगे और 80,000 रुपये मिलेंगे आपको प्लेटिनम वालों को। साथ ही अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाता है, उसको कार्ड लॉस्ट लाइबिलिटी के नाम से आपका इसमें इंश्योरेंस कवर होता है 80,000 रुपये गोल्ड को, प्लेटिनम को 2 लाख रुपये। इसके अलावा हम बात करेंगे एटीएम से एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिटेशन क्या क्या होती है। इसमें आप गोल्ड वाला मैक्सिमम पर डे 50,000 रुपये तक इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एटीएम टू एटीएम, और प्लेटिनम वाला कर सकते हैं इसमें 1 लाख रुपये पर डे की इस हिसाब से। अब इसमें एटीएम टू एटीएम ट्रांजैक्शन करने की लिमिट कंट्री के अकॉर्डिंग है। भारत में तो जैसे आप 50,000 रुपये हो गए। अगर आप फॉरेन में इसको यूज़ करते हैं तो फॉरेन में जैसे अपनी इंडियन करेंसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आप उस ट्रांजैक्शन लिमिट में ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के अंदर आपको सारी फैसिलिटी फ्री होती है। अगर आप इस फैसिलिटी को थर्ड पार्टी यानी कि IRCTC से अगर कोई पेमेंट करते हैं तो आपको इसमें उस IRCTC के बेस्ट फेयर आपको क्लेम करने होंगे, उसमें चार्ज लगेगा। इंटरनेट बैंकिंग थ्रू अगर आप करेंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आता है जैसे आप यूटिलिटी बिल होते हैं, इलेक्ट्रिक बिल, BSNL बिल, जो भी वगैरह वगैरह, वो आप फ्री इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं फ्री। साथ ही अनलिमिटेड जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है निफ्ट और RTGS के थ्रू आप फ्री फंड इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथ ही मल्टी चेक की फैसिलिटी आपको कैसे मिलेगी। आप मल्टी चेक बुक्स अनलिमिटेड फ्री करवा सकते हैं। एक ख़त्म हो गई दूसरी ख़त्म हो गई तीसरी, इसका आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। चेक लीफ अगर आप इश्यू करवाएंगे उसमें चार्जेस नहीं होंगे। पेमेंट चार्जेस भी आपके से नहीं होंगे। जैसे आप किसी दूसरे बैंक से या उस बैंक से आप अगर विड्रॉल करवाने जा रहे हो, अपना चेक विड्रॉल करवाने जा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। साथ ही आप भारत की किसी भी SBI ब्रांच से ये चेक इश्यू करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है और आपको बहुत ही ज़्यादा पैसों के एडवांस लेने की आवश्यकता पड़ गई है, तो आप अपनी नेट सैलरी का 2 मंथ का एडवांस 75,000 तक एडवांस आप उसको विड्रॉल करवा सकते हैं। और गोल्ड वाला इसमें 75,000 तक इसको विड्रॉल करवा सकता है, और डायमंड वाला 1,50,000 रुपये तक, और प्लेटिनम 2 लाख रुपये तक विड्रॉल करवा सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो पैसा विड्रॉल करवाते हैं ये एडजस्ट कैसे होगा। तो इसमें फैसिलिटी दी गई है कि आगे के 6 महीने तक आपकी सैलरी से जो भी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो एडजस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों। जैसे कि आप अपनी प्रॉपर्टी जैसे ज्वेलरी वगैरह अगर बैंक में आप डिपॉजिट करने जाते हो, लॉकर लेते हैं, आप लॉकर लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या डिस्काउंट मिलता है। अगर गोल्ड वाला कोई लॉकर हायर करेगा बैंक से तो उसका कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, कोई चार्ज उसको फ्री कंसेशन नहीं मिलेगा। डायमंड वाले को 50% यानी कि जो आपकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होगी उसका 50% की वैल्यू तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। प्लेटिनम वाले को 25% डिस्काउंट मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे केयर पावर की, कि आपको इसमें जो फंड ट्रांसफ़र करते हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप SBI टू SBI फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो फ्री होगा, और अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं अपनी होम ब्रांच में तो वो टोटली फ्री होगा, कोई चार्जर नहीं होगा। और अगर आप अपनी ओवन ब्रांच से कैश विड्रॉल करते हैं तो वो भी फ्री होगा, अनलिमिटेड। अब कैश डिपॉजिट करने की अगर आप नॉन होम ब्रांच में डिपॉजिट करते हैं तो उसकी लिमिटेशन है 25,000 रुपये तक की आप एट ए टाइम उसमें जमा करवा सकते हैं। और विड्रॉल करने की बात है, अगर नॉन होम ब्रांच से अगर आप विड्रॉल करवाते हैं तो उसमें 50,000 रुपये एट ए टाइम खुद ही आपको विड्रॉल करवा सकते हैं। जी दोस्तों, नेक्स्ट है पासबुक अवेलेबल होगी आपको इसमें, और फ्री अपडेटिंग ऑफ नॉन होम ब्रांचेस, यानी किसी भी ब्रांच से आप इसको अपडेट कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं होगा।
दोस्तों इसमें आपको 2 एटीएम के अलावा तीसरा एटीएम भी आपको इसी होगा, जो गोल्ड कलर का होगा। वो आपको ऑटोमेटिकली, जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली डिस्पैच हो जाएगा आपके होम को। आप कंसर्न होम ब्रांच भी कांटेक्ट कर लेना कि कैसे इसको अलग से फॉर्म भरवाएंगे या फिर इसी में आपका हो जाएगा। जो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप घर बैठे या अपनी ड्यूटी के दौरान ही अपने मोबाइल से कैसे इस पीएमएसपी अकाउंट को कन्वर्ट करवा सकते हैं गोल्ड में, डायमंड में या प्लेटिनम में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पूरी प्रोसेस आप फॉलो करें। मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का फॉर्मेट बना के और जो गाइडलाइन इश्यू की गई है बैंक के द्वारा, उसका पीडीएफ बना के उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने ईमेल से आप अपनी कंसर्न होम ब्रांच में सेंड करके आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैसे आप इसको अप्लाई करें। दोस्तों सबसे पहले तो आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन और पीडीएफ जो लिंक दे रखा है, उन दोनों को आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद जो मैंने एप्लीकेशन बना रखी है उसको आप अपने फ्रेश पेज पे उसी लैंग्वेज में लिख के, और जिस भी डिपार्टमेंट में आप सर्विस करते हैं, जो भी आपकी बटालियन है, उसका आपने डिटेल दे देनी है। नीचे आपने एप्लीकेशन में साइन कर देना है। दोस्तों ध्यान रखना, जो आप साइन करोगे वो पहले से रजिस्टर्ड होने चाहिए आपकी बैंक में, वही साइन करने हैं आपने। उसको फिर आपने कैम स्कैनर की सहायता से आपने स्कैन कर लेनी है। स्कैन करने के बाद आप अपने उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट कर लेने के बाद आप जीमेल अकाउंट में जाएंगे। जीमेल अकाउंट में जाने के बाद आपने यहाँ जो प्लस वाला निशान है नीचे राइट साइड कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ये कंपोज आ गया। कंपोज में आपने 2 में करना है, जो आपकी एसबीआई ब्रांच का ईमेल एड्रेस होगा वही आपने ईमेल एड्रेस इसमें डालना है। और कंपोज के सामने ये देखिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और अटैच फाइल पे क्लिक करना है। अब जहाँ पे आपने वो फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट करके बनाई हुई थी, आप उसको वहाँ से उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैंने अपने ड्राइव में उसको अपलोड कर दिया था, तो मैंने ड्राइव में इसको अपलोड किया था और ड्राइव से मैं निकाल रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन। ये देखिए दोस्तों, पहला ही ऑप्शन है मेरा एप्लीकेशन ऑफ पीएमएसपी, इसको क्लिक कर लूँगा मैं। ये देखिए दोस्तों नीचे अपलोड हो गई है। अब एक और जो गाइडलाइन जो एसबीआई के द्वारा आई थी उसको भी मैं अटैच कर लूँगा अपनी ड्राइव से। ये देखिए पीएमएसपी और एसबीआई, इसको भी ये कर दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब सब्जेक्ट में आपने लिखना है पीएमएसपी सिल्वर 2। सॉरी दोस्तों, शुरू में लिखना आपने कन्वर्ट पीएमएसपी सिल्वर 2 पीएमएसपी गोल्ड, पीएमएसपी गोल्ड। ठीक है दोस्तों, इतना करके आपने कुछ नहीं करना है। ये जो जहाँ से हमने अटैच किया था 3 डॉट के बीच में निशान है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। फिर ये आपके बैंक में चली जाएगी एप्लीकेशन। वहाँ से फिर आपको कन्फर्मेशन आ जाएंगी 3-4 दिन बाद कि आपका जो अकाउंट है वो कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस फैसिलिटी का प्रॉफिट ले सके। दोस्तों ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसी ही जानकारी आप लोग और चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो और अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।